मेरा नाम सुशील खन्ना है। मानव एकता संवाद का मैं संस्थापक हूँ। सर, जैसे आज का ये मीटिंग हुई, इस मीटिंग का करने का क्या उद्देश्य था आपका? ये ऐसा है कि कहते दिल लगी कुछ और है, दिल का लगाना और है, कोल देना और है, बातें बनाना हो। एक तो सद्भावना की बात करनी जी, खाली बात करके भाषण करके चले जाना अलग चीज़ है। मैंने जिया है तो मैं मेरठ में रहा हूँ 1974 से लेकर 1992 तक। कैसे दंगे होते हैं, कौन कराते हैं, क्या क्या कारण होते हैं, मैं बड़े नज़दीक से जानता हूँ। ये जो बता रहा था मैं आपको, ये मुजफ्फरनगर में जब मैं गया देखा कि ये जितने भी धर्म है ना, दंगों के लिए बच्चों को इस्तेमाल करते हैं। बड़े तो अब मुझे क्या बरगलाओगे आप बताओ, बरगला सकते हो तो बच्चों को बरगलाते हैं। जितने भी धर्म है, एक दो किसी का नाम नहीं है, मुझे गुरेज भी नहीं है, समझे नहीं। तो छोटे छोटे बच्चों में जो वो ये भरेंगे कि भी कैसे इकट्ठे रह सकते हैं हम, है नहीं। आज जैसे वो कहते थे कि एक तो गाय को काटने वाला, एक गाय को खाने इकट्ठा कैसे रह सकते हैं। जब मैंने उनको कहा देखो जी काट कौन रहे हैं सबसे ज़्यादा, जो हज़ारों गाय काट बाहर भेज रहे हैं, है नहीं, उनका क्या करोगे आप। तो सारे सत्ताधारी हैं, सत्ता के वो चमचे हैं जो वो कर रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, ये नहीं भी डरता हूँ, परंतु कोई उसका आपकी भाईचारे को लेकर क्या महसूस करेंगे? देखिए ऐसा है, मेरी पूरी ज़िंदगी भाईचारे के लिए बीत गई। 32 साल मुझे हो गए हैं, इसी का मैं मारा हुआ हूँ, समझे नहीं। क्यों, मेरे गुरु थे संत कृपाल सिंह जी महाराज जी, जिन्होंने 1974 में विश्व मानव एकता सम्मेलन बुलाया था। पूरी दुनिया के संत महात्माओं को इकट्ठा यहाँ रामलीला मैदान में 7 दिन तक हुआ था सम्मेलन। निचोड़ यही निकला था कि एक ही जगह है, मतलब सबका एक ही ध्येय है, रास्ते अलग अलग हैं। तो उसी को मैं आगे बढ़ाते हुए मैंने एक अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। मेरे सामने जो गलत है, जो देश के लिए गलत है, वो मेरे लिए गलत है। राष्ट्र प्रथम है, जो राष्ट्र का विरोधी है वो मेरा विरोधी है, मैं उसका विरोधी हूँ। चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, और किसी भी कोई भी हो जाए जिसको देश प्यारा नहीं है वो हमें प्यारा नहीं है। जनभावना संसद जो है एक अच्छे मार्ग की तरफ ले जाने वाली जगह है। जैसे अच्छाइयों के रास्ते पे चलना, आदमी को इंसान से जोड़ना, धर्म जाति विशेष को अलग हट के व्यक्ति को महान बनाना, और कई ऐसी चीज़ें हैं जो अपशब्द ना यूज करते हुए हम अच्छाई की तरफ लेके जाते हैं। धर्म संसद इसे ही कहते हैं, जो आज इन्होंने जमातुल्लाह ने रखा, मदनी साहब ने रखा, मौलाना जावेद साहब की सरपरस्ती में जो एक कार्य हो रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। और ये ऐसे कार्य देश भर में 100 से ज़्यादा कर चुके हैं और आगे करने जा रहे हैं। उसका छोटा सा हिस्सा मैं भी बनाऊँ इनके साथ में, और आगे भी ये चलते रहेंगे। इंसान को इंसान से जोड़ने वाला कार्य कर रहे हैं। जो देश में आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि आप लोग सारी जानकारी आप लोगों को रहती है कि देश में जो आग लग रही है, उस आग को बुझाने का कार्य जो होने जा रहा है, इससे बड़ा संसद कोई नहीं हो सकता। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कहने से पहले मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि इरादों की बना लो कलम, इरादों की बना लो कलम, आंसुओं की बना लो स्याही, उससे लिख डालो एक ऐसी छुपाई जिससे मिट जाए समाज की सारी बुराई। कहते हैं, छोटा लिखा है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई, एक सा हमारा खून है और एक हमारी माई, फिर हमने आपस में जात पात की बात क्यों लगाई। कहते हैं, कोहलू के बैल भी चलते हैं सुबह से शाम तक, कोहलू के बैल भी चलते हैं सुबह से शाम तक, उतारी आंख की पट्टी जहां के तहां पाते हैं, मोक्ष मार्ग की राही ज्ञान विवेक से चलते हैं, जो संभल कर चलते हैं वही मंजिल पाते हैं। कांटों में उलझना तो स्वाभी के सभी का, कुछ अनाड़ी तो फूलों में भी उलझ जाते हैं, संभल कर चलना राही अंधेरी रातें हैं, यूं तो लगता है जा रहे हैं मंजिल की ओर, मत समझ लेना कि सभी पहुंच जाते हैं। पहुंचते वही हैं जिनका दृढ़ निश्चय है और जो अटूट संकल्प लेकर चलते हैं। मैं अपने शब्दों को यदि किसी भी इंसान को आपने दुख दिया तो हम दुख नहीं, खुशी देना चाहते हैं। जब खुशी देंगे तो खून बढ़ता है,
दुख देंगे तो खून जलता है, हम किसी का खून जलाना नहीं चाहते, खून बढ़ाना चाहते। आप लोगों से बस इतनी मेरी गुजारिश है भाई, आपका जो है प्रणाम आपको, आपकी जय। अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल शुरू हुआ। इस साल लॉकडाउन में तो हम लोगों को काफी नुकसान हुआ। मैं कल भी अपने साथियों से बात कर रहा था कि सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है लॉकडाउन में वो तालीम के मैदान में हुआ है। हमारे बच्चे बहुत मुतासिर हुए। उसमें 2-3 इदारे बहुत खूबसूरत बनाए गए। एक खूबसूरत इदारा इस तरह से बनाया गया कि जो बच्चे यतीम हुए उनको माँ की ममता और पितराना शफकत का इंतजाम किया गया घरेलू माहौल में। और सिस्टम ये बनाया गया है कि एक घर में 1-2 माँ और 8-10 पहले छोटे बच्चे थे तो बच्चे और बच्चियां दोनों अब अलग कर दिया गया है। एक मकान में 12 से 8-10 बच्चे बच्चियां और एक माँ, फिर जिसमें बच्चियां ज्यादा वहां 2 माँ, ऐसे 16 मकान में उन बच्चों और बच्चियों की तरबियत और तालीम शुरू हुई और फिर स्कूल शुरू किया गया। इस साल पूरे गुजरात में आपके स्कूल ने पहली पोजीशन हासिल की है, पहली पोजीशन। और अभी गुजरात गवर्नमेंट ने बाकायदा सर्टिफिकेट दिया। कच्छ में एक बड़ा प्रोग्राम करके उस स्कूल का नाम है शाह ज़करिया हाजी पीर पब्लिक स्कूल। उसमें इंतहाई खूबसूरत किस्म का वो इदारा है जिसमें यतीम बच्चों को माँ की ममता और पितराना शफकत उनको दिया जाए। वो एक ही है जिसके समझने, जिसके सोचने के लिए इंसान अपनी छोटी सी जिंदगी लगा देता है और वो समझ में नहीं आता है। आज पूरी दुनिया में इख्तलाफ है, मजहब के नाम के ऊपर इख्तलाफ, फिरकों के नाम पे इख्तलाफ, ज़बानों पे इख्तलाफ, इलाकों पे इख्तलाफ, और वो इख्तलाफात बढ़ते चले जाते हैं। उन इख्तलाफात को ख़त्म करने के लिए, भाईचारे को आगे बढ़ाने के लिए, पैगाम अमन को पेश करने के लिए, मोहब्बत का पैगाम देने के लिए हम कभी न कभी किसी न किसी जगह के ऊपर जमा हो जाते हैं। और ये बेदारी, ये शऊर, ये हिस्स, ये इल्म, ये शक्ति किसी के अंदर पैदा हो जाए तो समझ लो कि ये रोशनी अल्लाह की दी हुई है, ये परमात्मा की दी हुई है। आज हम जिस जगह पे जमा हुए हैं, अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।